class, revision of journal entry. So you all people are knowing that in previous class I have discussed about types of account and rules of debit and credit. Okay. So here journal entry, how to pass the entry. So first of all I need to tell you the format of journal entry. Okay. So write down format of journal entry. Okay. Yes, sir. Okay. So format of journal entry, just draw line like this. Yes. Okay. So now here you will write journal entry. Okay. Here in left hand date column would be, then particulars, then LF, and then rupees, and then rupees. Left hand side debit, and right hand side credit. Okay. David did no need to write debit and credit, just for information I am writing because you all are knowing left hand side is debit and right hand side is credit. Okay. So left hand side debit hoga or right hand side credit hoga. So this is what the format of journal entry. Okay students. So you can draw on your notebook and how to enter the transaction. Let me clear. So date is what? So date means on which day we are involving in the transaction. यानी किस डेट को हम परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं. We will write the date of transaction. Okay. Here in date column we will write date of transaction. And here in the entry column, that is the particular column, we will pass the entry, right? So entry कैसे पास होगा? So ध्यान दो, particular as we all are knowing that कि double entry system having a twofold effect. You all are knowing, I hope. So you all have understood already. Double entry system having twofold effect. One is to be debit and other one is to be credit. So accordingly, journal entry will have two things. One is debit and other one is credit, right? So पहले हम लोग डेबिट करते हैं. यहाँ पर्टिकुलर जिस चीज को डेबिट करना है, जिस अकाउंट को डेबिट करना है, वो अकाउंट का नाम, देन अकाउंट एंड देन डेबिट, राइट? ये हम लोग लिखेंगे. सो डेबिट लिखने के बाद दूसरी चीज को क्रेडिट करना है. ध्यान से समझना, डेबिट में जिस आइटम को डेबिट करना है वो ऊपर अकाउंट डेबिट, राइट? जिसको क्रेडिट करना है, सो क्रेडिट जिस आइटम को करना है, थोड़ा सा यहां से मार्जिन लेंगे और टू लिखेंगे. क्या लिखेंगे? टू पहले लेंगे, यहां से कुछ स्पेस लेकर, याद रखना यहां से नहीं स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा मार्जिन लेके टू लिखेंगे और फिर जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है उस अकाउंट का नाम लिखेंगे और देन अकाउंट. ठीक है. सो अब ये हो जाएगा अकाउंट, लेकिन क्रेडिट वर्ड नहीं लिखेंगे. ठीक है. डेबिट में डेबिट लिखेंगे डी आर. यू नो दैट कि डेबिट तो जो हम एब्रिविएशन फॉर्म में लिखते हैं वो डी आर लिखते हैं और क्रेडिट को हम लोग सी आर लिखते हैं. लेकिन जब जर्नल एंट्री पास करेंगे, सो वी विल राइट द पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट, जिसको भी डेबिट करना है तो डी आर. नो, यू विल नॉट राइट द फुल वर्ड, डी ई बी आई टी नहीं लिखेंगे, डी आर लिखेंगे यहाँ पे. और क्रेडिट वाले के लिए थोड़ा सा मार्जिन लेके टू से स्टार्ट करना है और जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है उस अकाउंट का नाम अकाउंट, और यहाँ पे सी आर नहीं लिखेंगे. वो अंडरस्टूड है, ये डेबिट और ये मार्जिन लेके टू से स्टार्ट किया गया है तो ये क्रेडिट एंट्री है. ठीक है. अब इसके बाद नरेशन लिखेंगे. नरेशन का मतलब होता है क्लैरिफिकेशन. Clarification means for what we have passed this journal entry, right?
सो नरेशन में हम यहाँ लिखेंगे इन शॉर्ट जनरली जस्ट लाइक अ क्वेश्चन, ट्रांजैक्शन जैसा ही होता है, लाइक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो यू विल राइट बिजनेस स्टार्टेड, ओके। तो यहाँ पर आप अमाउंट कैसे फिल करेंगे, ध्यान रखना अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बताएंगे। सो हमने डेट का बता दिया कि यू विल राइट द डेट ऑन विच यू आर गोइंग टू पास द एंट्री, मतलब जिस डेट पे जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका डेट इसमें एंट्री होगा ट्रांजैक्शन का। इसके बाद एलएफ कॉलम होता है, इसका मतलब लेजर फोलियो, हम इसको अभी अलग से एक्सप्लेन करेंगे फिर से। आपको पहले मैं डेबिट और क्रेडिट बता दूं अमाउंट कैसे लिखना है। सो डेबिट का अमाउंट ठीक डेबिट के सामने हम लिखेंगे, ठीक है, हमने डेबिट के सामने लिख दिया। और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट के सामने लिखेंगे। सो क्रेडिट के सामने यहां लिखेंगे जहां पर क्रेडिट की एंट्री हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहला डेबिट यहां क्रेडिट यहां लिख दे, वो गलत हो जाएगा, प्रेजेंटेशन दैट विल नॉट बी ट्रू एंड फेयर। सो अकाउंटेंसी में प्रेजेंटेशन मस्ट बी ट्रू एंड फेयर, राइट। सो आप पहले डेबिट लिखेंगे, फिर क्रेडिट और फिर नरेशन। अमाउंट आपको पता होगा जितने रुपए से ट्रांजैक्शन है, डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में। और जैसे ही एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ उसके बाद आप इस पर्टिकुलर कॉलम को अंडरलाइन करेंगे। याद रखो सिर्फ एंड सिर्फ पर्टिकुलर, न कि पूरा। कितने लोग पूरा खींच देते हैं, दैट विल बी रॉन्ग। आप सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम को अंडरलाइन करेंगे। दिस विल कंप्लीट वन सिंगल जर्नल एंट्री, ओके। So debit, credit, narration. So in this way we can say कि journal entry having three parts. One is debit, second one is credit, and third one is narration. Okay. So पहले क्या है, डेबिट, डेबिट की एंट्री, फिर क्रेडिट, क्रेडिट की एंट्री, फिर नरेशन, नरेशन हमने किया, राइट। दिस इज व्हाट अ कंप्लीट जर्नल एंट्री। एक जर्नल एंट्री तब होगा जब डेबिट, क्रेडिट, नरेशन और अंडरलाइन कर लिया हमने, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। नरेशन कैसे लिखेंगे वो हम बताएंगे। नरेशन जैसे बिजनेस स्टार्ट किया तो लिखोगे बिजनेस स्टार्टेड, किस चीज से, विद कैश तो विद कैश, गुड्स सोल्ड किया तो लिखेंगे विद गुड्स सोल्ड फॉर कैश, या क्रेडिट में सेल किया तो लिखेंगे goods sold on credit to Mr. Joby, whatever. So I hope कि this is clear to all of you how to prepare the format of journal entry. अब हम आपको बताएंगे लेजर क्या होता है, सॉरी लेजर फोलियो में क्या लिखते हैं और कैसे बनता है। So just take the access of this screen. I am going to erase and I am going to give you concept how to put ledger folio number, okay. Just take DSS. If you all have taken, you can raise your hand by emojis. Emojis से बता दो yes sir I have taken. आप सभी लोग. No need to speak. Yes. This means all have taken. One two student is raising hands. So now I am going to erase this. Okay. Okay. So should I erase this now? Yes okay. sir. Yes, sir. So now I am going to give you concept of ledger folio. So first of all you should write the full name of LF. LF means L stands for ledger and F stands for folio. In Hindi we call it खाता पृष्ठ संख्या। लेजर मीन्स अकाउंट और अकाउंट को लेजर मीन्स होता है अकाउंट, ओके। और अकाउंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं खाता, ठीक है। फोलियो का मतलब होता है पृष्ठ यानी पेज नंबर, ठीक है। सो LF लेजर फोलियो, लेजर मीन्स अकाउंट जिससे हम लोग खाता कहते हैं हिंदी में, और पृष्ठ संख्या यानी लेजर फोलियो यानी लेजर का पेज नंबर, किस पेज नंबर पे ये एंट्री की गई है हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। तो फुल नेम लिख लिया आप लोगों ने। अब मैं इरेज करके दिखाता हूं कि कैसे हम लोग एंट्री करते हैं इसमें लेजर फोलियो वाले कॉलम में, ओके। सो यू कैन नोट इट डाउन, नो नीड टू लिटिल बिट स्क्रीनशॉट, यू कैन राइट इट। सो अब देखो बेटा, अब हम आप लोग को बता रहे हैं कि जर्नल और लेजर
अकाउंटिंग प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा, बुक कीपिंग पढ़ा होगा, जिसमें बताते हैं कि सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, फिर लेजर बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जर्नल जो बना रहे हैं, इसके बाद क्लासिफिकेशन यानी लेजर। सो देखो ये जर्नल का फॉर्मेट हमने बनाया छोटा सा, यू विल फाइंड ये एलएफ का कॉलम है। ठीक है, ये डेबिट, ये क्रेडिट और ये पर्टिकुलर, ये डेट, ये है जर्नल। ठीक है, ये जर्नल का कॉलम है जैसा अभी भी मैंने बनाया। अब इसके बाद लेजर, लेजर जो बनता है, लेजर आप देखो, लेजर का जो फॉर्मेट होगा आप लोग ध्यान दोगे, लेजर का फॉर्मेट ये है। ठीक है, ये लेजर का फॉर्मेट है। अभी आगे के चैप्टर में पढ़ना है हमें, और चूंकि जो बेसिक हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा हुआ है। लेजर को हिंदी में हम इसको हम अकाउंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो देखो बेटा, जितना जर्नल होता है, हर एक जर्नल एंट्री की पोस्टिंग लेजर में होती है। ध्यान से समझना, जितना भी जर्नल एंट्री करेंगे, हर एक जर्नल एंट्री का पोस्टिंग, पोस्टिंग यानी यहां से यहां पर ट्रांसफर होता है, जिसे हम लोग पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, so each and every transaction is to be posted into the ledger from journal. okay, so हम लोग जो ये LF वाला कॉलम है, LF का मतलब लेजर फोलियो यानी लेजर का पेज नंबर। सो आप बताओ, ये जो लेजर बनाया जाता है ये भी किसी पेज पे ही बनाया जाता है ना, है ना, किसी पेज पे ही बनाया जाता है। सो अब जब ये लेजर किसी पन्ने पर पेज पे बनाया जाएगा तो इसका अपना पेज नंबर होगा। सो ये जिस पेज पर पर्टिकुलर जर्नल एंट्री का पोस्टिंग किस पेज नंबर पे, लेजर के किस पेज नंबर पे पोस्टिंग कर रहे हैं, वो पेज नंबर हम लोग यहां पर लिखते हैं लेजर फोलियो वाले कॉलम में। गॉट इट? कि लेजर फोलियो क्या होता है? लेजर फोलियो इज जस्ट द इंडिकेशन कि पर्टिकुलर एंट्री हैज बीन पोस्टेड ऑन व्हिच पेज नंबर ऑफ लेजर। सो इस पेज नंबर को पढ़ करके तुरंत हम पन्ना पलटेंगे और पता चल जाएगा इसका पोस्टिंग कहां पे हुआ है। ठीक है, गॉट इट? सो ये होता है लेजर फोलियो में एंट्री करने का मतलब अमाउंट लिखने का नंबर। बट आपको अभी आप यू ऑल आर डूइंग प्रैक्टिस, so you no need to write the number, just you have to know the for what purpose this column has been created. You must know only the full name of LF, ledger folio, and what we write, the page number of ledger where we have posted. Okay, so students, I hope the LF is clear to all of you, what is the full name of LF and how to put the numbers into the LF column. Okay, you can show your emojis by raising your hands if you understood. So I am going to raise this. Okay. अब हम जो कि पिछले क्लास में बताया था हमने कि कैसे जर्नल एंट्री पास किया जाता है और क्या रूल है इसका, इसके आधार पर जर्नल एंट्री करना होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आप लोगों को सिखाएंगे कुछ ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करना, जिससे जो लोग अभी फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे होंगे, और फर्स्ट टाइम का मतलब लास्ट क्लास ज्वाइन किए थे और घर पर प्रैक्टिस भी किए होंगे, तो आएगा। ये है हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, राइट? सो हम इसमें बताएंगे कि कैसे ट्रांजैक्शन होगा। सो सबसे पहले आप सभी लोगों के पास नोटबुक है? Yes, sir. Yes, sir. So just I am going to dictate, listen, I am going to dictate 3-4 transactions, at least 3-4 transactions you should write in your notebook, and I will be showing here how it will be entered in the journal entry. Okay, journal entry में कैसे enter किया जाएगा. So just be ready with your notebook.
Everyone is ready with your notebook? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now start writing. Mr. Ravi started a business with cash rupees 2 lakhs. Done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. अब लिखो bought furniture of rupees 20,000. Yes, sir. Done. Now next, paid salary rupees 5,000. Yes, sir. Yes. Done, sir. हाँ. So okay, 3 ट्रांजेक्शन पहले तो स्टार्ट करते हैं. Okay. सर एक बार रिपीट कर दीजिए. सर एक बार रिपीट कर दीजिए. कौन सा बेटा? पहला, दूसरा, तीसरा में? यस सर, पहला. Mr. Ravi started a business. Listen, Mr. Ravi started a business with cash rupees 2 lakhs. ओके. ओके बेटा. यस. सो देखो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ कि as you all are knowing that each and every transaction having two-fold effect. One is to be debited and other one is to be credited, right? So पहले हम ट्रांजेक्शन में आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सा दो अकाउंट हो रहा है. सो पहला ट्रांजेक्शन कह रहा है कि मिस्टर रवि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. सो कैश और रवि दो अकाउंट क्रिएट हो रहा है. इज इट? अगर आप देखो अकाउंटिंग के क्वेश्चन भी बनाते हो तो दो अकाउंट होता है ना, कुछ आता है या कुछ जाता है. तो यहाँ पर मिस्टर रवि और कैश दो चीज तैयार हो रहा है. मिस्टर रवि कौन है? ओनर है. ओनर में ये कौन से अकाउंट आ रहा है? पर्सनल. सर कैपिटल. हाँ कैपिटल है. कैपिटल में कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है ना. यस सर. ओनर कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है. पर्सनल अकाउंट कैपिटल के नाम से लिखते हैं, है ना. और दूसरा चीज, आप लोग जो बैठे हो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ. आप सभी लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने आप को अकाउंटेंट मानकर चलोगे, ओनर कभी नहीं. आप अकाउंटेंट हो, सामने वालों को एज्यूम कर लो कोई भी, वो आपका ओनर है. उसने आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा दिया, तो आपके पास पैसा आ रहा है. पैसा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट. कैश रियल अकाउंट है, पढ़ाया था मैंने, देख सकते हैं, छू सकते हैं. और रवि पर्सनल अकाउंट है. लेकिन रवि पर्सनल अकाउंट तो है, लेकिन रवि ना तो हमारा कस्टमर है ना तो सप्लायर है. रवि है कौन? रवि ओनर है. ओनर का नाम हम कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, है ना. सो अब ये तो क्लियर हो गया कि दो अकाउंट तैयार हो रहा है. एक रवि जो कि कैपिटल के नाम से, और एक कैश. सो कैपिटल जो है पर्सनल अकाउंट है और कैश जो है रियल अकाउंट है. रूल सभी को पता होना चाहिए, ठीक है. आप सभी लोगों को सिंपलिसिटी के लिए मैं एक चीज बता दूं. रियल अकाउंट का अगर रूल आपको पता है तो समझ लो कि सब फटाफट कर लोगे. जर्नल एंट्री में देखो पहले कुछ आएगा या कुछ जाएगा. रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. यही होता है, ठीक. सो पहले अगर रियल का याद है, अगर जर्नल एंट्री में दो ही चीज होता है, डेबिट और एक क्रेडिट. सो अगर एक हमारा सेट हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा. वैसे रूल सभी का अपना अलग अलग है, मैं दिखाता हूं. जैसे कैश हमारे पास आ रहा है तो रियल अकाउंट का रूल है कि आने वाले को डेबिट करते हैं. सो हम लोग डेबिट करेंगे कैश को, राइट. अब कुछ जा तो नहीं रहा है हमारे पास से, पैसा आ रहा है लेकिन कुछ जा नहीं रहा है, तो करेंगे क्या कि ओनर, जब भी ध्यान रखना अगर कुछ आ रहा है जा नहीं रहा है तो कौन सा अकाउंट क्रिएट होगा? या तो नॉमिनल अकाउंट क्रिएट होगा या तो पर्सनल अकाउंट. ठीक है, याद रखो. कुछ आ रहा है लेकिन जा नहीं रहा है
तो पर्सनल या नॉमिनल क्रिएट होगा, या कुछ जा रहा है लेकिन ना तो कुछ आ रहा है, कुछ आ नहीं रहा है, तो क्या होगा पर्सनल और नॉमिनल, यानी रियल अगर एक अकाउंट है तो दूसरा अकाउंट पर्सनल या नॉमिनल होगा। ठीक है। सो अब आप देखो कि कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा क्योंकि रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। और देने वाला कौन है, ओनर मिस्टर रवि। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, इसका रूल है डेबिट इज द रिसीवर और क्रेडिट इज द गिवर, यही है ना। यहाँ पर ओनर क्या है यस सर। आपको, गिवर है, ओनर गिवर है, आपको पैसा दे रहा है। सो अब बताओ कि जर्नल एंट्री करेंगे तो पहले डेबिट एंट्री करते हैं कि पहले क्रेडिट एंट्री करते हैं, सर डेबिट एंट्री करेंगे। डेबिट एंट्री, वेरी गुड। सो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है, कैश। सो कैश, कैश अकाउंट डेबिट। यस वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ Debit. रहा है। पूरा अब देने वाला कौन है, ओनर। सो टू लिखेंगे थोड़ा सा मार्जिन लेकर, टू कैपिटल रवीज अकाउंट, रवि कैपिटल अकाउंट। टू सर रवीज कैपिटल कैपिटल अकाउंट। राइट, टू सर रवीज कैपिटल कैपिटल अकाउंट। बेटा बीच में आप बता रहे थे कोई डिस्टरबेंस होगा उसमें ना, आप लोग ध्यान सुनो, जब पूछा जाए तो बताओ। कैपिटल अकाउंट, नरेशन लिखेंगे, बिग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, being business started with cash, right? So कितने रुपए से, 2 लाख। So 2 लाख you will write in debit column and credit column because debit must be equal to credit. So देख लो आप लोग कि 2 लाख रुपए डेबिट में और 2 लाख रुपए क्रेडिट पे हमने लिखा। तो एंट्री हो गया, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने में पैसा आ रहा था तो पैसे को डेबिट, और दिया किसने पैसा, ओनर ने, इसलिए कैपिटल को क्रेडिट कर दिया गया। क्लियर है यहां तक पहला ट्रांजैक्शन, बताइए। Yes, sir. ओके। सो अब दूसरा ट्रांजैक्शन, सेकेंड है बॉट अ फर्नीचर ऑफ रुपीज, कितने का फर्नीचर खरीदा, 20,000। ठीक है। सो जब आप फर्नीचर खरीद रहे हो तो देखो क्या आ रहा है क्या जा रहा है। तो फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर तुम्हारे पास आ रहा है और पैसा जा रहा है, ठीक है। तो दोनों कौन सा अकाउंट है, फर्नीचर भी हम देख सकते हैं छू सकते हैं, पैसे को भी देख सकते हैं छू सकते हैं। तो फर्नीचर भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। तो आपको पता है कि जो आएगा डीआर और जो जाएगा सीआर यानी क्रेडिट। सो फर्नीचर आपके पास देखो रियल अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है, फर्नीचर आ रहा है और पैसा जा रहा है, तो फर्नीचर को डेबिट और कैश को क्रेडिट करेंगे। तो दूसरे नंबर पे फर्नीचर आ रहा है, सो फर्नीचर Account डेबिट एंड टू कैश, cash account. टू कैश अकाउंट, गुड। फर्नीचर परचेस्ड, furniture purchased, done for almost 20,000। Yes, sir. समझ में आ गया सेकंड ट्रांजैक्शन सभी को? Yes, sir. बेटा जिसको भी नहीं आ रहा होगा प्लीज आप पूछ लोगे, अगर पढ़े हो पिछला क्लास तो जो मैंने लिया था रिवीजन में, जो टाइप्स ऑफ अकाउंट और रूल बताया था, अगर आप वो पढ़े हो तभी आएगा, नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार। आप लोग के कहने में मैं रिवीजन भी करा रहा हूँ और इधर रिवीजन चलेगा जब तक टेस्ट नहीं हो जाता, मैं रिवीजन लेता रहूंगा। सो आप लोग अच्छे से करेंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन थर्ड, पेड सैलरी ₹5,000। तो बेटा आप लोगों ने सैलरी पेमेंट किया तो क्या आ रहा है क्या जा रहा है, अदिति व्हाट इज कमिंग एंड गोइंग, बताओ क्या आ रहा है क्या जा रहा है, कुछ है ऐसा?
सर कैश जा रहा है और सैलरी आ रही है। सैलरी, सैलरी बेटा आएगा नहीं। सैलरी कौन सा अकाउंट हो गया? सैलरी खर्च है या इनकम है? सर खर्च है। एक्सपेंसेस, गुड। सो एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट में आता है? सर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो सुजाता, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? सर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। Very good, very good. So this means salary is an expense, so salary should be debited. Okay. Yes, So sir. salary, सैलरी डेबिट। salaries account, सैलरी salaries, not salary. We will write salaries. Salary in the question, but when we pass the entry, we will write salaries because so many employees will be working over there. So along with the combined salary should be shown. Salaries account debit to cash. टू कैश अकाउंट। Yes. So now salary paid पेड। for cash. Okay, good. So I hope 5,000 is it? Done? समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस। Very good. अब आप लोगों को हम बताएंगे गुड्स से रिलेटेड। तो गुड्स सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि गुड्स कौन सा अकाउंट है? सिद्धि आप बताओ, गुड्स कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, कौन सा है? सिद्धि, आर यू लिसनिंग मी? यस सर। हाँ बेटा, नाउ यू स्पीक कि व्हाट इज द नेचर ऑफ गुड्स? गुड्स कौन सा अकाउंट है? सर रियल अकाउंट। सर रियल, एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो अब कौन कौन और है? यथार्थ, यथार्थ इज देयर? Yes, sir. यस, वेरी गुड यथार्थ। यथार्थ आप बताओ कि व्हेन वी परचेज गुड्स, जब हम गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स का रिकॉर्ड किस नाम से करेंगे? Sir, expenses में sir. हाँ, एक्सपेंसेज होगा। गुड्स जब हम परचेज करेंगे तो खर्च होगा, नो डाउट, लेकिन किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? उसको क्या नाम लिखेंगे? गुड्स Nominal account. Nominal account. ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है बेटा। जैसे नॉमिनल अकाउंट में सैलरी, एक्सपेंसेस, परचेज, सेल सब आता है। तो जब जर्नल एंट्री करेंगे तो कौन सा वर्ड लिखेंगे वहां? Purchase, purchase. परचेज। यस, यस, वेरी गुड। सो जब हम गुड्स खरीदेंगे तो उसको परचेज के नाम से लिखेंगे, वेरी गुड। और जब यही गुड्स हम बेचेंगे तो किस नाम से लिखेंगे? जब गुड्स सेल करेंगे तो किस नाम से? सेल्स के नाम से, एग्जैक्टली, वेरी गुड। नितेश, नितेश कुमार सिंह। यस सर। हाँ बेटा, अब मान लो कि तुमने गुड्स खरीदा था उधार, ठीक है, ध्यान से सुनना। तुमने गुड्स उधार खरीदा था, लेकिन किसी वजह से, डिफेक्ट होने की वजह से या कोई भी रीजन से तुमने उस गुड्स को वापस कर दिया जिससे खरीदा था, तो इसको किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? खरीदा, परचेज रिटर्न। यस, परचेज रिटर्न के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, वेरी गुड। और रवि, रवि कुमार तिवारी। यस सर। हाँ बेटा, अब मान लो तुमने गुड्स नितेश को सेल किया था उधार, ठीक है, और नितेश ने तुम्हारा गुड्स तुम्हें वापस कर दिया किसी वजह से, तो तुम किस नाम से रिकॉर्ड करोगे? तो सेल रिटर्न बुक सर। सेल्स रिटर्न, वेरी गुड, एग्जैक्टली। आप लोग बहुत अच्छे हो भाई, सभी लोग को सब आ रहा है। अब कुछ ट्रांजैक्शन बोले जिसकी एंट्री हम लोग बोर्ड पे करेंगे, ठीक है? ट्रांजैक्शन डिक्टेट कर दें? Yes, sir. यस सर। यस चलिए, सर। हाँ तो लिखिए फटाफट, छोटा सा सिंपल सा ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी लिखिएगा आप लोग। फर्स्ट लिखो, बिजनेस स्टार्टेड with cash rupees 3 lakhs. Business started with cash rupees 3 lakh. Done?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Next, bought goods for cash rupees 30,000. Bought goods for cash rupees 30,000. Yes, sir. Good. Yes, sir. Next, देखो, bought goods from Sujata for rupees 50,000. Bought goods from Sujata for rupees 50,000. Yes, sir. Done. Next, Yes, sir. bought goods from Harsh. Bought goods from Harsh for cash. For cash, rupees 35,000. Bought goods from Harsh for cash, rupees 35,000. Done. Yes, sir. Yes, sir. Next, Yes, sir. next, Yes, sir. goods sold for rupees 80,000. Goods, Sir, repeat it once again. goods sold for rupees 80,000. Goods sold for rupees Yes, 80,000. sir. Next, goods sold to Manas. Goods sold to Manas for rupees 70,000. 70,000. Done. Yes, sir. Yes, sir. Next, Yes, sir. goods sold to Arpita. Goods sold to Arpita for cash. For cash, rupees 40,000. Yes, sir. And second last, bought a machine from Palak. Bought a machine from Palak. Yes, sir. And last, paid rent to landlord Siddhi. Paid rent to landlord Siddhi. Done? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बेटा अब Yes. जर्नल एंट्री पास करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कुछ जो कि आप नोट कर सकते हो कॉपी पे. इट विल हेल्प यू. देखो, Yes. when purchase or sales is given, ओके, परचेज कर रहे हो या सेल्स दिया है, चाहे गुड्स का हो चाहे एसेट्स का, बट उसके साथ अगर किसी पर्सन का नाम अटैच कर दिया गया है, ठीक है, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाता है. क्या हो जाता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी उधार. लेकिन अगर उसी परचेज और सेल के साथ किसी पर्सन का कैश भी दिया था. हाँ नाम अटैच है लेकिन उसके साथ कैश दे दिया है, जब कैश दे दिया है तो पर्सन को भूल जाओ. इस कलयुगी दुनिया में क्या करोगे? जहां पैसा मिला वहां इंसान को भूल जाओ, है ना? Yes, sir. अगर पैसा नहीं दिया है तब उसको याद रखो कि हमने फला व्यक्ति को गुड्स उधार बेचा है या उधार खरीदा है. पैसा मिल गया या पैसा पेमेंट कर दिए तो पैसे के आगे सब खत्म. ठीक. अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट में. नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है एक्सपेंसेस जैसे सैलरी, वेजेस, रेंट एक्सेट्रा.
तो देखो बेटा, सैलरी इवेंट रेजेस हम किसी हवा में तो नहीं देते, किसी ना किसी व्यक्ति पर्सन को ही देते हैं ना। लेकिन Yes, sir. हमें उस पर्सन से मतलब नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम उसको पैसा दे दिए। जैसे पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड सिद्धि, आपने सिद्धि को रेंट का पैसा दिया, तो रेंट आपके लिए खर्चा हो गया, एक्सपेंसेज नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग रेंट को डेबिट करेंगे, और पैसा जा रहा है तो पैसे को क्रेडिट करेंगे। हम लोग लैंडलॉर्ड का नाम नहीं लिखेंगे। तो इन शॉर्ट आप क्या लिखोगे नोट में कि नॉमिनल अकाउंट के साथ अगर पर्सनल अकाउंट दिया हो तो उसे इग्नोर कर देंगे। क्या करेंगे? पर्सनल अकाउंट को इग्नोर कर देंगे। पर्सनल अकाउंट का नाम कभी भूल कर भी जर्नल एंट्री में नहीं लिखेंगे नॉमिनल के साथ, ठीक है? नरेशन में आप दिखा सकते हो कि यू हैव पेड रेंट टू सिद्धि, ठीक है? सैलरी किसको पेमेंट किया, नरेशन में दिखा सकते हो, लेकिन जर्नल एंट्री में अगर एक्सपेंसेज कर रहे हो तो नाम कभी नहीं दिखाओगे किसी का, ठीक है, चाहे भले ही दिया हो। सो स्टूडेंट, हम लोग अब इसका जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं। टाइम है आप लोगों के पास? हाँ Sir? है भी। हाँ बोलो। सर वो लास्ट के 2 ट्रांजैक्शंस में सर अमाउंट नहीं दिया है। क्या है बोलो, लास्ट के 2 ट्रांजैक्शन? सर bought a machine from Palak and paid rent to landlord. अच्छा, तो मशीन की वैल्यू में लिख लो 50,000। सभी लोग लिख लो, मशीन का जो वैल्यू है उसमें 50,000 कर लो। और उसके बाद पलक में जो है वो 10,000 कर लो, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. मशीन किससे खरीदा था? सॉरी, मशीन किससे खरीदा था? पलक से ना? Yes, sir. Yes, sir. तो पलक वाले में 50,000 किया होगा ना? Yes, sir. और Yes. सिद्धि सब को पलक रेंट वाले पे 50 किया था, करके सिद्धि को रेंट पे किया था 10,000 का, ठीक है? रेंट वाले Yes, में sir. 10,000। तो हम जनरल एंट्री करने जा रहे हैं बोर्ड पर, आप लोग भी खुद से करो और देखो कैसे हो रहा है। इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स, ओके? तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल एंट्री। ये लाइन दिख रहा है यहाँ तक सभी को? Yes, sir. ओके, डेट कॉलम प्रॉपर दिख रहा है? डेट कॉलम इज विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. Sir, ओके, सो स्टार्ट राइटिंग। हम एलएफ का कॉलम से बना दे रहे हैं, बहुत पतला सा बनाना होता है क्योंकि कुछ लिखना नहीं है इसमें। लाइन ड्रॉ करो आप लोग और स्टार्ट करो। ओके, सो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में सीक्वेंस नंबर दिया हुआ है शायद, और डेट नहीं बताया है। तो अमाउंट आपके पास है और आप देख सकते हो कि कैसे होना है। ओके, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्टेड। तो हमारे पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। सो पैसा आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे, और देने वाला कौन है? ओनर। सो लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन होगा बिजनेस स्टार्टेड With cash. हाँ, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। 3 lakhs, sir. गुड, अंडरलाइन कर दिया 3 lakhs। सेकेंड ट्रांजैक्शन, बॉट गुड्स। तो जब गुड्स खरीदेंगे तो हम उसको लिखेंगे परचेज। Purchase account to cash account. परचेज की जगह परचेजेस वर्ड यूज करना, ठीक है? परचेजेस Yes, sir. टू कैश। It's account. यस, तो गुड्स परचेज या गुड्स बॉट, Purchase for cash. Purchase. बॉट फॉर कैश, या जो भी आप लिख लो, जस्ट इट इज क्लैरिफिकेशन। सो फॉर हाउ मच? कितने का खरीदा? 30,000. 80,000। हाँ, 30,000.
हाँ 30, ओके। 30,000. Yes, sir. Then again bought goods from Sujata. Yes, sir. बॉट गुड्स फ्रॉम सुजाता। तो देखो बेटा गुड्स जब भी खरीदेंगे तो परचेस अपनी जगह ही रहेगा, परचेस अकाउंट डेबिट। और सुजाता से परचेस किया है तो उधार है, तो आप बताओ कि पैसा जाएगा आपके पास से? नहीं, लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम सुजाता, तो सुजाता से जब गुड्स परचेस किया आपने तो पैसा तो दिया नहीं, फॉर कैश तो लिखा नहीं है। क्यों फॉर कैश लिखा है? No, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब गुड्स आ रहा है, गुड्स आपने डेबिट किया परचेस के नाम से, लेकिन किससे खरीदा? सुजाता से। तो सुजाता कौन से अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। तो सुजाता गिवर है तो सुजाता को क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो कितने रुपए से खरीदा? 50,000. ठीक है। नरेशन आप लिख दो बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, बॉट गुड्स और क्रेडिट। एक चीज ध्यान रखो, आप लोग ने कुछ नोटिस किया मैंने, इसमें जो क्रेडिट किया है उसके आगे अकाउंट नहीं लगाया है, ध्यान दो, सिर्फ सुजाता लिखा है, ठीक है। क्योंकि सुजाता एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट है और नेचुरल पर्सनल अकाउंट के आगे अकाउंट वर्ड नहीं लगाते हैं, ठीक है। अगर बाय द वे आपने लगा दिया, मान लो ऐसे लिख दिया सुजाता अकाउंट, तो आप उससे आप कट मत करो, क्या करेंगे? यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगा दो, सुजाता's अकाउंट हो जाएगा, राइट। तो केवल सुजाता लिख सकते हैं, अकाउंट नहीं लगाएंगे। अगर अकाउंट लगाया तो सुजाता's अकाउंट अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पे। फिर आपने गुड्स खरीदा, किससे खरीदा है? अदिति से? हाँ हर्ष, सॉरी। So goods bought goods from Harsh for cash होगा, कैश है ना? Yes, sir. कितने रुपए का? 35, 35,000. यस। तो आप गुड्स खरीद रहे हो तो गुड्स फिर से डेबिट यानी परचेज। आप समझ रहे हो ना क्यों परचेज डेबिट हो रहा है? देखो गुड्स रियल अकाउंट है, गुड्स आएगा तो डेबिट करेंगे, लेकिन किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? परचेस के नाम से, क्योंकि परचेस हमारा खर्चा है और खर्चे का भी रूल क्या होता है? सेम, डेबिट करते हैं। सो परचेस अकाउंट डेबिट और टू पैसा जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। सो बॉट गुड्स फॉर कैश फ्रॉम हर्ष लिख सकते हैं हम लोग नरेशन में, कि कैश लिखकर हर्ष भी दिखा सकते हैं। तो 35 का 35,000, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ ट्रांजैक्शन सेल से रिलेटेड होगा। गुड्स सोल्ड फॉर कैश है? Yes, sir. कितने रुपए का है? Sir, 80,000. भाई गुड्स आप बेच रहे हो, क्या आ रहा है क्या जा रहा है? पैसा आ रहा है, पैसा To डेबिट sell. जा रहा है, गुड्स को क्रेडिट करेंगे, लेकिन गुड्स को किस नाम से क्रेडिट करेंगे? सेल्स के नाम से, सेल्स अकाउंट। एडिशन गुड्स और कैश, ठीक है। कितने रुपए का बचा? 80,000। अब आप देखो कि मेरा पेज यहाँ पर फुल हो गया, अब जगह नहीं है ना नीचे, बताइए। No, sir. तो अब हम क्या करेंगे? दूसरे पेज पे ले जाना है, तो करेंगे क्या? यहाँ पर टोटल करेंगे और सिंगल लाइन ऐसे करेंगे और यहाँ लिखेंगे टोटल सीएफ या सीडी, या सीएफ लिखो या सीडी लिखो, कैरिड फॉरवर्ड या कैरिड डाउन, कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही चीज यूज करेंगे, या तो सीएफ या तो सीडी। तो टोटल करो आप, सो कितना हो रहा है? 3 30 50 3 80, और 80 ये हो जाएगा 4,60,000, 4 60 30 4,95,000 में हो रहा है, 4,95,000, 4,95,000 टोटल कर लो। देखो इतना ही आ रहा है। अब इस 4,95,000 को हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ, यहाँ लिखेंगे टोटल, हमने यहाँ सीएफ लिखा है, यहाँ लिखेंगे डीएफ। अगर सीडी लिखा होता तो लिखते ब्रॉड डाउन,
ठीक है। सो 4,25,000 यहाँ पैरेलल लिखेंगे। तो ये आप पैरेलल लिखेंगे, वहां ऊपर नीचे नहीं होगा, उस साइड डेबिट क्रेडिट दिख रहा है वो प्रॉपर वे में आपको, राइट हैंड साइड। Yes, sir. ठीक है। सो वहां तक तो अंडरलाइन कर दिया। 6 पे तो कह रहा है कि अगेन यू हैव सोल्ड गुड्स टू whom, किसको गुड सेल किया? Mahesh. Manas. मानस। यू हैव सोल्ड गुड्स टू मानस, तो मानस के आगे कैश लगा है? No, sir. नहीं, तो कितने का सेल किया? 70,000. 70,000. ओके, तो इसकी एंट्री मानस बताएंगे। मानस, अनम्यूट योर माइक। यस सर। हाँ बेटा बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? एक चीज याद रखो हमेशा, क्या आ रहा है क्या जा रहा है उस पर फोकस करो पहले। सर गुड्स आ रहा है। गुड्स जा रहा है, गुड्स जा रहा है तो किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? क्या कर रहे हो कि गुड्स जा रहा है? परचेस की सेल? सेल्स। सेल्स। तो गुड्स क्या होना चाहिए? क्रेडिट, यस राइट? सर। क्रेडिट होना चाहिए। आ क्या रहा है? कुछ नहीं। किसको दे रहे हो गुड्स? मानस को, है ना? सो मानस कौन है? रिसीवर। तो डेबिट जनरल एंट्री में देखो, अगर क्रेडिट पता चल गया तो दूसरा डेबिट होगा, डेबिट पता चल गया तो क्रेडिट होगा। रूल बाकी अप्लाई करके चलो। तो बेटा यहाँ पर गुड्स जा रहा है लेकिन रिसीवर कौन है? मानस। मानस पर्सनल अकाउंट है, मानस पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। सो मानस को डेबिट करेंगे और टू सेल्स अकाउंट। सो नरेशन गुड्स सोल्ड टू मानस। तो आप लोगों को एक चीज नोट कराना है हमें, आप ध्यान दोगे। 70,000 देखो बेटा, आप सभी लोग एक चीज नोट कर लो थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए। परचेस जब भी करेंगे, चाहे कैश परचेस हो चाहे क्रेडिट पे परचेस हो, परचेस हमेशा डेबिट होता है। गुड्स खरीदेंगे तो हमेशा गुड्स आएगा, यानी परचेस डेबिट। और जब गुड्स बेचेंगे, चाहे कैश सेल कर रहे हो चाहे क्रेडिट पे, गुड्स हमेशा क्रेडिट होगा सेल्स के नाम से। देखो यहाँ पर कैश सेल किया, कैश डेबिट टू सेल्स। वहां मानस को उधार बेचे हो तो भी मानस डेबिट टू सेल्स, सेल्स हमेशा क्रेडिट है। अब अगला ट्रांजैक्शन 7 है, गुड्स सोल्ड टू, किसको बेचा है? अगला गुड्स किसको? अर्पिता को। तो अर्पिता को जो बेचा है वो नगद या उधार? Sir, cash. कैश। तो बताओ, तो यहाँ अर्पिता से नहीं मतलब गुड्स जा रहा है तो कैश डेबिट टू अर्पिता। कितने रुपए का? 40,000, 40,000। यस, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है हमारे पास। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जहां पैसा आ गया बेटा, तो पैसा के बाद आदमी को भूल जाना, यहाँ लोगों की तो अकाउंट में अननेसेसरी अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है। तो गुड्स सोल्ड टू अर्पिता फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश लिख देते हैं हम शॉर्ट, ठीक है, और 40,000 डन। अब बताइए गुड्स सेल का हो गया। अब 8 वाला ट्रांजैक्शन क्या है? बॉट फर्नीचर, Machine from Palak. Sir, machine from Palak. सारे की नकद है, Sir, credit है. क्रेडिट है। तो पलक बताइए क्या आ रहा है क्या जा रहा है? पलक अनम्यूट योर माइक। पलक बेटा अनम्यूट योर माइक। आई थिंक पलक इज नॉट लिसनिंग। ओके सुजाता यू टेल। सुजाता बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी, किसी और की आवाज। आरती, आरती गुप्ता। Yes, sir. हाँ बेटा, क्या आ रहा है क्या जा रहा है? आपने मशीन खरीदा पलक से, तो क्या आ रहा है क्या जा रहा है आपके पास? Sir, debit आ रहा है, credit. हाँ नहीं, क्रेडिट क्या आ रहा है मैं पूछ मशीन आ रहा है सर और कैश दे मशीन आ रहे रहा हैं है। 50,000. मशीन आ रहा है ना, मशीन आ रहा है मशीन लेकिन डेबिट yes, कर पैसा sir. नहीं जा रहा है,
पैसा नहीं जा रहा है क्योंकि पलक से खरीदा और पलक के साथ कैश वर्ड तो लगा नहीं है कहीं। तो जब भी कभी परचेज और सेल के साथ चाहे किसी भी चीज का नाम दिया है तो उधार मानेंगे जब तक कैश ना लगा हो। तो आपने देखा परचेज और सेल, इस क्वेश्चन को आप लोग घर पे फिर से रिवाइज करेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। 8वें पे लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पलक पलक अकाउंट टू पलक अकाउंट टू पलक से पलक, अगर पलक के साथ अकाउंट लगाना है तो पलक से अकाउंट होगा। बॉट मशीनरी पर, ठीक है, फ्रॉम पलक और क्रेडिट फ्रॉम पलक लिख दिया तो भी हो गया, यानी तो और क्रेडिट, ठीक है। सो कितने का है मशीन? मशीन 50,000 50,000 ओके। अब आपने सिद्धि जो कि आपके मकान मालकिन है सिद्धि लैंडलॉर्ड है और सिद्धि को आप लोगों ने क्या दिया है? रेंट। कितना? 10,000 रुपए। 10,000 तो सिद्धि यस सर अच्छा बेटा, किराया दिया, रेंट पेड किया, तो ये एक्सपेंसेज है कि इनकम है? सर इनकम है। अरे तुम्हारे लिए नहीं अरे तुम सिद्धि, अपने आप को सिद्धि ऐसे मत करो, तुम अकाउंटेंट हो, ठीक है। तुमने पेड किया, रेंट पेड, ठीक है। हम लोग अपने आप को अकाउंटेंट मानते हैं, तो अगर आपने रेंट पेड किया, पेड करने का मतलब किसी को पैसा दिया तो खर्च हुआ हमारे लिए, ठीक है। तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के साथ पर्सनल को नहीं ध्यान रखना है। सो रेंट पेड 10 दिन तो हो गया 10,000। अब सारा ट्रांजैक्शन ओवर हो गया। सो अब लास्ट में हम लोग टोटल करते हैं, तो लास्ट में जो टोटल करेंगे यहां लिखेंगे ग्रैंड टोटल, और इसको आप यहीं पे नीचे 2 अंडरलाइन करेंगे। देखो आप यहां पर जब टोटल किए थे तो सिर्फ एक ऊपर और एक नीचे किए थे, जब वहां टोटल करेंगे तो यहां पे 2 लाइन खींचेंगे नीचे, इसका मतलब ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो जब टोटल ग्रैंड करेंगे तो ऊपर जो ट्रांसफर किए 495 उसको भी इंक्लूड करते हुए टोटल करेंगे और दोनों साइड हमारा इक्वल आना चाहिए, तो क्वेश्चन सही होगा। तो आप लोग खुद से टोटल कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक देखो 19 स्टूडेंट बचे हैं 30 स्टूडेंट में से। तो आप लोग जितने लोग बचे, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने पढ़ा अच्छे से, समझ में आया? यस सर यस सर यस सर ठीक है, तो लोग नेक्स्ट क्लास रिवीजन ही चलेगा, आप लोग इसको रिवाइज करिए बेटा ना, और जो डाउट होता है, बहुत सारी चीजें हैं जनरल एंट्री में, रिवीजन में फिर भी कवर अप करेंगे, आप ऑनलाइन में बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा सकते। ओके, और कुछ पूछना है बेटा?